बंद कर कर बैठे ही है। उनसे जो कह दिया जाए करने को वही करते थे, उन्होंने नेत्र ही नहीं खोले। अब माता उनके सर पर हाथ रखती है, उनको उठाती है, आंख खोलते ही सामने माता के दर्शन होते हैं। और जैसे ही माता उनके सर पर हाथ रखती है कि मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि ज्ञानी बन गए तो वापस जा रहे हैं। अब उनको इतना कोई लेना देना था नहीं, काफी समय बीत चुका था। उनको लगा कुछ साल की और जिंदगी है, कुछ साल में क्या जबरदस्ती जाकर झगड़ा करना। तो वहीं रहते, जिनको मदद की जरूरत होती उसकी मदद करते। आइए शांति, बैठ जाएं सभी। सभी से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। सुनेंगे, पंडाल में बैठने से पुण्य नहीं मिलता, याद रखना। ऐसा नहीं आप, क्योंकि सबको पता है, भाग यहाँ इतने लोग हैं ना, आधे से ज्यादा ये सोचकर भी आए हैं कि भाई कथा सुनने का पुण्य भी मिलता है। तो पुण्य तभी मिलेगा जब कान में कथा जाएगी, सुनेंगे ढंग से। सिर्फ यहाँ बैठने से पुण्य नहीं मिल जाएगा, फिर आप 3-4 घंटे बैठे भी और आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा। तो सब शांति से बैठे रहे और कथा सुने। तो महाराज, छोटा सा प्रसंग आता है कि राजा रहुगुण अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने जा रहे थे पालकी पर बैठकर। बीच रास्ते में उनका एक जो पालकी 4-5 व्यक्ति उठाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई उसी खेत के पास। राजा ने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसे कह दो पालकी उठाने। आसपास भरत जी बैठे थे, भरत जी से कहा गया। भरत जी पालकी उठाकर चल रहे हैं। अब जब से भरत जी ने पालकी उठाई है तब से बार बार राजा को पालकी का जो ऊपरी हिस्सा है उसे चोट लग रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। राजा ने अपने सेवक से कहा अरे ढंग से चलो, मुझे चोट लग रही है। सेवक ने कहा महाराज हम सब तो ढंग से ही चल रहे हैं, जो नया व्यक्ति आया है थोड़ा पागल लगता है हमें। राजा ने कहा पागल क्यों? बोले पता नहीं, चलते चलते आगे कूद जाता है, पीछे कूद जाता है, कभी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, कभी हंसने लग जाए, कभी रोने लग जाए। अब असलियत में बात क्या थी कि धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है भरत जी की। तो उनको ऐसा लग रहा है मैं कि छोटा से छोटा पाप भी क्यों करूं। तब रास्ते में चलते हैं तो कई कीड़े मकोड़े जीव जंतु आते हैं। तो उनको बचाने के लिए भरत जी कभी आगे कूद जाए, कभी पीछे कूद जाए, कभी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, और कभी इन चक्करों में वो बच जाए तो वो बड़े खुश हो जाए, यानी मुस्कुराहट आ जाए उनके चेहरे पर। कभी भूले भटके पैर के नीचे कोई आ ही जाए तो वो रोने लग जाए। अब बाकी बाहर वालों को ये चीजें समझ नहीं आ रही, उनको लग रहा है कि ये तो पागल है, कोई भी हरकतें कर रहा है। राजा ने कहा ठीक है, थोड़ी देर और देखते हैं, फिर चोट लगी तो मैं बात करता हूं। ठीक है, थोड़ी देर बाद ठीक रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर चोट लग रही है। राजा ने पालकी उतरवाई, तलवार निकाली, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। राजा कहते हैं कि क्या पागलों की तरह चल रहे हो, तुम्हारे कारण एक राजा को चोट लग रही है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। भरत जी ने मन में सोचा या तो मैं यहां चुप रह जाऊं और या तो इसे सही सीख दूं, क्योंकि अगर मैं चुप रह गया तो आगे जाकर लोग इसको दोषी नहीं बताएंगे, लोग यही कहेंगे कि भरत जी जैसे ज्ञानी ने जिसको कंधे पर उठाया था वो भी नरक ही गया। वही संगति वाली बात, अच्छी संगत में रहने के बाद भी आप गलत काम ही करोगे तो आप मन में क्या सोचोगे, इससे अच्छा गलत संगत में ही रहते हैं ना, कम से कम आनंद तो आएगा जीवन जीने का। गलत संगत क्या होता है, जो मौज मस्ती करने में दिन भर रहते हैं। तो अगर अच्छी संगत में रहकर भी बिगड़ना ही है तो व्यक्ति तो गलत संगत में ज्यादा आनंद में है फिर। तो भरत जी ने यही कहा कि अगर मेरे होते हुए भी ये सही रास्ते पर नहीं चला तो फिर तो उंगली अच्छी संगत पर ही उठेगी। तब भरत जी ने उनसे कहा देखिए, आज यहाँ थोड़ा सा कोई हमसे ऊंची आवाज में बात कर ले, यानी हमसे बड़ा व्यक्ति, हम एक बार के लिए डर जाते हैं। जो मान लीजिए उम्र में, पद में आपसे बड़ा है, वो अगर आप पे थोड़ा चिल्लाएगा तो आप उसको उल्टा जवाब देंगे? चलिए, आपका बॉस ही मान लीजिए, जिसके आप काम करते हो, आप पे चिल्ला दे तो आप उनको उल्टा जवाब देते हैं? नहीं। तो वहां तो कोई राजा खड़ा है,
राजा होने के साथ साथ उसकी तलवार भरत जी के गर्दन पर है, यानी ज्यादा बात की तो ये तलवार और भी आगे बढ़ सकती है। उसके बावजूद भरत जी कहते हैं कि आप होते कौन है मुझे मृत्यु दंड देने वाले? आप मेरे राजा नहीं, मैं आपकी प्रजा नहीं, आपने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, किस रिश्ते से आपका हक है मेरे ऊपर? ऐसा राजा के साथ पहली बार हुआ था। किसी व्यक्ति ने एक राजा को ऐसा जवाब दिया हो। राजा कहते आप कौन हैं? भरत जी कहते ये मायने नहीं रखता मैं कौन हूं, मायने ये रखता है कि आप कहां जा रहे हैं। राजा ने कहा क्या मतलब? तुम्हें क्या पता मैं कहां जा रहा हूं? बोले मुझे पता है आप अपने गुरु कपिल मुनि से मिलने जा रहे हैं। गुरु के सामने ज्यादा ऐश्वर्य मत दिखाइए। आप राजा हैं, इतने सेवक, पालकी पर, गुरु के सामने पैदल जाइए, क्योंकि गुरु के सामने जिसने ऐश्वर्य दिखा दिया वो गुरु कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आप एक गुरु के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे कि मुझे ये आता है, ये आता है, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। गुरु कहेंगे आया ही क्यों मेरे पास? सभी कर सकता है, सभी आता है, तो मेरे पास क्यों आया? यानी उनके मन में पहला ही आपका इंप्रेशन खराब हो गया। अब वो आपको अच्छे से थोड़ा भी ज्ञान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और वही आप गुरु के पास जाएंगे और आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं आप पर निर्भर हूं, आपको मुझे सब बताना है, मैं सिर्फ आपके भरोसे आया हूं। अब वो गुरु पर एक जिम्मेदारी आ गई। अब वो सोचेंगे ये मुझ पर निर्भर, मुझे छोटी से छोटी चीज भी बतानी पड़ेगी इसे, वरना उंगली मुझ पर उठेगी। तो वो आपको अच्छे से सारी चीजें सिखाएंगे। तो ये चीजें क्या है कि गुरु के सामने दीन बनकर जाओ, ऐश्वर्य मत दिखाओ। गुरु है, ऐश्वर्य दुनिया को दिखाइए, गुरु को मत दिखाइए। इस प्रकार राजा रहुगुण को वो सही सीख देते हैं। अब भरत जी का आगे विवाह होता है, उनके पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं। इसी वंश में गया नामक एक राजा होते हैं। विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन गलती से शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर किसी ब्राह्मण को लग जाता है। अंत समय में ब्राह्मण श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो। अब असुर योनि को प्राप्त ये श्राप मिलते ही गयासुर, देखिए जब तक राजा थे उनका नाम था गया, और जब असुर बन गए उनका नाम पड़ गया गयासुर। तो गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। एक राक्षस का रूप आएगा ना, लेकिन क्योंकि देखिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। असुर बनने के बाद भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। उन्हें लगा मेरी प्रजा तो डर जाएगी मेरा यह रूप देखकर। तो वन की ओर जाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? अब उनको प्रजा जाने में क्या डर लग रहा था? प्रजा के सामने जाने में क्यों डर रहे थे वो? रूप की वजह से, कि जो उनको देख ले वो उनसे डर जाए। तो उन्होंने वरदान ऐसा मांगा कि लोग दूर दूर से उनको देखने आ रहे थे। क्या मांगा? कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, जो मेरे दर्शन कर ले वो स्वर्ग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब अपने राज्य वापस आए। वो वापस आए तो बात तो आग की तरह फैलती है। सबको पता चला कि ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला है। अब पापियों की मौज थी, वो जी भर के पाप करते, जो मन में आए करते, बस गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग जाते। अब संतुलन बिगड़ने लगा। कैसा? कि सारे पापी स्वर्ग पहुंच रहे हैं, नरक खाली होता गया, कोई नहीं जा रहा नरक में। भगवान कहते तो गलत हो गया। तब भगवान गयासुर के पास आते हैं। भगवान ने कहा, क्योंकि देखिए ऐसे तो मार नहीं सकते, क्योंकि इसमें गयासुर की कोई गलती नहीं है। अब आप बैठे हैं, आपको कोई देखकर चला जाए, इसमें आपकी क्या गलती? आपकी गलती है। गयासुर की क्या गलती? वो बेचारा बैठा है और उसको 10-15 हजार कोई भी देख कर जाए, उसमें उसकी क्या गलती?
तो भगवान ऐसे मार तो सकते नहीं थे, तो भगवान ने थोड़ा खेल खेला। तो भगवान कहते हैं, गयासुर हमें एक बहुत पवित्र स्थान चाहिए, एक यज्ञ करवाना है, लेकिन स्थान इतना पवित्र हो कि जहां पहुंचते ही व्यक्ति का कल्याण हो जाए। गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैला हुआ है। उसने कहा, मुझसे ज्यादा पवित्र अभी और क्या है? मेरे सामने आते ही जीव का कल्याण हो जाता है, मुझ पे यज्ञ करिए। भगवान कहते हैं, अच्छी बात है। तो भगवान ने जो हवन कुंड था खूब भारी, उसको जोर से गयासुर के वक्ष स्थल पर रखा, छाती पर, एकदम जोर से। कुछ नहीं हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ, अग्नि इत्यादि सब है, उसको खरोच तक नहीं आ रही। तब भगवान ने अंत में कहा, अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। भले ही मेरे माथे ये कलंक आएगा कि मैंने किसी बेगुनाह को मारा है, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, पर तुम्हारे कारण चीजें बिगड़ रही है, संतुलन बिगड़ रहा है, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। गयासुर ने कहा, एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर आपने पूरी कर दी तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण का दान दे दूंगा आपको, आपको मारने की जरूरत नहीं, पर दोनों इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी। भगवान कहते, कौन सी इच्छा? पहली इच्छा, एक यज्ञ करते वक्त या कोई भी धर्म का कार्य करते वक्त वहां पर देवी देवता आते हैं, यहां भी आए हैं, ये सच्ची बात है, शास्त्रों में लिखा गया है। कोई भी धर्म का कार्य करो, देवी देवता आते हैं। क्यों? कि कार्य संपन्न हो जाए बिना किसी विघ्न के, क्योंकि धर्म का कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो यज्ञ भी एक धर्म का कार्य है। तो उन्होंने कहा, अभी इस समय जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे।